तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। अगर आप भी मेहंदीपुर बालाजी जाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग वहाँ पास जाते हैं अपने सारे दुख और दर्द को मिटाने के लिए। प्रेत बाधाएं, बहुत सारी चीज़ें। मेन जो वहाँ फेमस है प्रेत बाधाओं के लिए, क्योंकि वहाँ भैरवनाथ और प्रेत राज सरकार मेहंदीपुर बालाजी विराजमान हैं। तो चलिए चालू करता हूँ आज की वीडियो के बारे में। देखिए, अगर आप मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो मैंने लाइव जाके वहाँ पास रिकॉर्ड किया है और यही प्रॉब्लम प्रेत बाधाओं से संबंधित हमारे साथ भी हो चुकी है। इसलिए मैं ये वीडियो को पूरा टॉपिक टू टॉपिक कवर कर रहा हूँ और वहाँ क्या क्या स्टेप होते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं जब फर्स्ट बार गया था तो बहुत सारे लोगों से जानकारी एकत्रित किया, तो कुछ लोगों ने सही बताया, कुछ लोगों ने गलत बताया। क्योंकि जिनको जितनी भी जानकारियाँ थीं तो उन्होंने बताया, क्योंकि मेरा ये सेकंड चांस है, मैं गया और मुझे पूरी जानकारी हो चुकी है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं यही जानना चाहता हूँ और आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर जाना चाह के सोच रहे हैं तो आप लोग को भी कहीं भी मिस गाइड ना हो। तो चलिए चालू करता हूँ। पहले आपको ये बताना, अगर आप रीवा से हैं तो आपको ट्रेन या बस कोई भी सुविधा आप ले सकते हैं। तो आप यहाँ से अगर जाना चाहते हैं तो पहले रीवा से आप प्रयागराज जाएंगे। प्रयागराज के बाद आपको यहाँ पास स्टेशन में उतरना है। फिर प्रयागराज से आप बांदी कुई के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी। तो जैसे ही बांदी कुई ट्रेन लेते हैं, बांदी कुई स्टेशन पहुँचने के बाद आपको, जैसे ही आप बांदी कुई स्टेशन प्लेटफॉर्म उतरते हैं, प्लेटफॉर्म उतरने के बाद आपको 1 नंबर गेट और 6 नंबर गेट से बाहर के लिए रास्ता है। तो आप 6 नंबर गेट के लिए रास्ते से बाहर निकले, क्योंकि 1 नंबर से गाड़ी नहीं मिलती, 6 नंबर गेट से मिलेगी। तो 6 नंबर जैसे ही आप गेट के बाहर से निकलेंगे तो वहाँ पास आप जैसे ही देखेंगे तो आपको बहुत सारी टैक्सी खड़ी रहेंगी। जो एक पीले कलर की शर्ट में देख रहे हैं, ये दलाल लोग होते हैं। ये चेहरा आप देख लीजिए, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ। तो ये आपसे करीबन 70 से 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये आपसे चार्ज करेंगे। वैसे जो जेनवन किराया है वहाँ का 70 रुपये है, क्योंकि आज मैं 12/9/2023 के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पास आपको ये गाड़ियाँ मिल जाएंगी, ये टैक्सी होती हैं, बस भी मिल जाएंगी। और भी ये बांदी कोई जंक्शन है, ये आप जंक्शन देख लीजिए। यहाँ पास पहुँचने के बाद आप जैसे ही बालाजी के लिए बाहर से निकलेंगे तो आपको गाड़ी में आपको निकलेंगे, तो यहाँ पास निकलने के बाद आपको अपने स्थान में पहुँच जाना है। तो ये गाड़ियाँ वहीं पास रोकती हैं जहाँ पास होटल्स होते हैं, जिनको इनके साथ हो सकता है कमीशन का भी हो, मैं ये नहीं जानता हूँ। बट वहाँ होटल 200, 300, 400, 500 रुपये में, 1000 रुपये में मिल जाते हैं। धर्मशाला होते हैं। ये वहाँ का एक नज़ारा है। यहाँ जब मैं उतरा तो इस टाइप से मुझे वहाँ का पूरा नज़ारा लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और वहाँ मैंने धर्मशाला ढूंढने की कोशिश की तो वहाँ पास मुझे 300 रुपये में धर्मशाला 24 घंटे के लिए मिल गया, जो कि चेकआउट का टाइम उनका 12 बजे का रहता है। बट आप उनसे बात कर लेंगे कि सर मैं इतने बजे पहुँचा हूँ तो मैं कल इतने ही बजे चेकआउट करूँगा, तो मिल जाता है। एक ठीक रहता है वहाँ के होटल, ऐसा नहीं है। देखिए 5 स्टार जैसे तो नहीं रहते हैं, बाहर जैसे होटल नहीं रहते, जैसे धर्मशाला है वैसे रहते हैं, कम बेसिस में। वहाँ पास उतरने के बाद आप उतरेंगे, आप अपने रूम जाइए। रूम में जाने के बाद आप वहाँ जब जाएंगे तो आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, आपको ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तभी आपको वहाँ के जाने का फ़ायदा भी मिलेगा। नहीं तो कोई भी आपको मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि देवी स्थानों में मांस, मदिरा नहीं चलता है। ये देखिए जो है ये रास्ता लगा हुआ है। आप यहाँ बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं मंदिर के बाहर, जो कि ये जल चढ़ाने के लिए लगे रहते हैं, मतलब जल लेने के लिए, सॉरी जल नहीं चढ़ाने के लिए, जल लेने के लिए। ये सुबह 4 बजे से लाइन लग जाती है। पूजा आरती का समय 6 बजे से होता है, 7 बजे पट खोलते हैं। तो आप 4 बजे अपने लाइन में लग जाइए। लगने के बाद ये आप यहाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो जो लोग हैं यहाँ पास अपना एक डब्बा लिए हैं जल लेने के लिए। 7 बजे के बाद से जल मिलता है यहाँ पास, तो आप जल भी आप भी ले सकते हैं। पर जिनको जो प्रेत बाधाएँ हैं, जैसे लेडीज़ों के हैं, तो आपने वो बाल खुले रखें और उनके एक साथ में कोई रहे तो बेहतर है। तो यहाँ मंदिर के बाहर आप उनको बैठा दीजिए। जो भी गंदे विचार होंगे, प्रेत बाधाएं होंगी, तो वहाँ पास से आपको ये सब भगवान के उसमें शरण में चले जाएंगे। इसके बाद जाने के बाद आपको जैसे ही आप देखेंगे ये आपको एक गेट दिख रहा है, तो यहाँ पास ये मेन गेट है। तो यहाँ पास बहुत सारे भक्त लोग यहाँ पास बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको अगर रात को भी, आधी रात को भी, किसी समय भी कुछ भी हो सकता है।
है, प्रेत बाधा आ सकती है, क्योंकि जब उनके शरण में चले जाते हैं तो प्रेत बाधाएं कहते हैं कि पकड़ जाते हैं, मतलब एक जेल में हो जाते हैं। जैसे हम पुलिस थाने में जाते हैं तो फिर हम थाने से भाग नहीं सकते हैं, वैसे इनके दरबार में भी एक पुलिस की तरह से ही काम ये करते हैं, क्योंकि इनके शरण में आप चले जाते हैं तो शरण में जाने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाती है, तो जितने भी प्रेत बाधाएं होंगे सब यहाँ से हट जाएंगे। पर वो एक बार में नहीं होगा, 2 से 4 बार, 5 बार, 10 बार आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक बार में कोई भी मर्ज भी नहीं ख़त्म होता है। तो ये तो प्रेत बाधाएँ हैं, ठीक है। बस इतना ही है। बस इतना ही एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो आज के समय में है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं जो कि आज की लड़कियां ओपन बाल करके घूमती हैं कहीं पे, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बचा के रखें, बाल बांध करके चलें, क्योंकि ये प्रेत बाधाएं इससे बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। तो ये पूरे मंदिर का एरिया है, मंदिर के एरिया आप देख सकते हैं। यहाँ पास आपका प्रसाद वितरण होता है। और जो यहाँ पास आप जब सुबह जाएंगे तो 4 बजे आप लाइन में लग जाइएगा, क्योंकि लाइन जब लगिएगा तो पहले दुकानदारों से ये पूछ लीजिएगा कि भैया आज लाइन किधर से लगी है, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी में रोज़ एक नया चेंजेस होता रहता है लाइन के लिए। कभी इधर से लगा देंगे लाइन, कभी उधर से लगा देंगे, तो आप ये चेक कर लीजिएगा। और ये लाइन काफ़ी सारी लंबी लाइन लगी होती है, बहुत, आप जितना ही लेट करेंगे उतनी ज़्यादा लंबी लाइन में जाएंगे। और बहुत अगर आराम से आपको दर्शन करने हैं तो आपको करीबन 9-10 बजे के बाद आप जाइए तो आपको बहुत जल्दी से आराम से दर्शन हो जाएंगे, और आपको भीड़ भी इतनी लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। एक चीज़ और, आप भी कोई भी जैसे तेल, साबुन, कोई भी गले में धागा, हाथ में धागा, कुछ भी बांधे हों तो आप वहाँ पास धागे को छोड़ के आ जाइएगा। इसके बाद जैसे ही आप अंदर के लिए जाएंगे तो आपका भोग लगेगा, इसके बाद जो प्रसाद लगेगा, अर्जी लगेगी, तो वो प्रसाद आपको 1 लड्डू बस खा लेना है। बाकी आपको वहीं पास 10 रुपये दक्षिणा उसी में लगा के आपको बाहर वो लेने के लिए बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, वहाँ पास आप उनको दे देना है। ना तो आपको कोई भी वहाँ से आपको एक भी प्रसाद भी नहीं लेके आना है, ना किसी प्रकार से वो जो लड्डू आप लेंगे तो भगवान को जब चढ़ाएंगे तो वो लड्डू भी आपको घर नहीं लेके आना है। बस एक मात्र लड्डू खाना है, 2 भी नहीं खाना, मात्र एक ही लड्डू खाना है। ये वीडियो मैं लाइव इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये सब घटना हो गई हैं। लोग, कोई बोलता था 2 लेके खाना है, कोई 4 बताता था। इसके बाद आपको यहाँ पास बहुत सारे लोग लाइन लगाए रहते हैं, और ये जो दुकानदार होते हैं, दुकानदार से थोड़ा सा रेट मोल भाव कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये भी लोग थोड़ा सा रेट कभी कभी ज़्यादा बताते हैं। और एक ही दिन, अगर आप 3 दिन वहाँ रुकने का, अगर प्रेत बाधाएँ किसी तरह से हैं तो 3 दिन बंधन करता है, तो 3 दिन आपको रुकना ही पड़ेगा। और शनिवार और रविवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होती है, मंगलवार को भी भीड़ होती है। तो प्रसाद ऐसे होते हैं और इस टाइप से होते हैं। तो जो भी आपको हो, अमन अगर अर्जी आपको लगानी है तो अर्जी का अलग होता है, भोग का अलग होता है, सब तरह का प्रसाद अलग अलग होता है। तो आप दुकानदार से समझ के आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मुझे तो प्रेत बाधाओं के संबंधित प्रॉब्लम थी, तो मैंने अर्जी लगाई थी, तो 151 रुपये का प्रसाद आया था। प्रसाद लेने के बाद हमने वहाँ पास से, फिर इसके बाद आप जैसे ही लाइन चालू होती है तो आपको ये पहला द्वार मिलता है आपको ऐसे ही घुसने के लिए। फिर इसके बाद जैसे ही आप अंदर घुसते हैं, अगर कोई नारियल, कोई कुछ भी लिए रहते हैं, अगर घर में प्रेत बाधाएँ हैं तो नारियल वहाँ पास जैसे ही जाएंगे तो वो लेके आपको फेंक देंगे, आपको अंदर नहीं ले जाने देंगे। ये अंदर का पूरा नज़ारा है। उस समय मैं जब गया था तो जन्माष्टमी थी। तो इसके बाद दर्शन करने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको 3 पहाड़ी के लिए आपको यही रास्ता मिलेगा। आप 3 पहाड़ी के लिए अपने रास्ता के लिए पूछ भी सकते हैं कि हमें 3 पहाड़ी जाना है, तो हमें कहाँ से रास्ता है। 3 पहाड़ी एक्चुअली में जाते क्यों, ये आप पहले समझिए। 3 पहाड़ी जाने का मतलब है कि प्रेत बाधाएँ जितनी भी होती हैं, कोई भी प्रकार से दिक्कत होती हैं, तो वहाँ बंधन कटता है। काल भैरव होते हैं और काली देवी होती हैं, वहाँ पास ये बंधन घटता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से थोड़ा सा और आगे बताएंगे। पर जब आप 3 पहाड़ी में चढ़ेंगे तो बहुत सारी वहाँ मंदिरें हैं, लाइन से एक मंदिर होते हैं, सब वहाँ पुजारी बैठे होते हैं। आपको माथा टेकने के लिए बोलेंगे कि बेटा यह माथा टेक ले, नहीं अगर आपने टेका तो कुछ भी गलत शब्द बोलते रहे। अगर आपने माथा टेका तो बोलेंगे 2 झाड़ू के लिए, 4 झाड़ू के लिए, 5 झाड़ू के लिए पैसा, मतलब 1 झाड़ू का 50 रुपये। पर आपको इन सब चीज़ों में बहकावे में नहीं आना है। आप किसी भी पंडित से कोई भी राय लेने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि वो अपने पैसे के लिए आपको राय बताएंगे, पर आपके हित के लिए राय नहीं, क्योंकि वो देखिए सबको एक कमाई का जरिए चाहिए बस, और कुछ नहीं, बस इतना ही है। बस आपको यहाँ पर जैसे आप चढ़ेंगे तो ये 3 पहाड़ी आप टॉप में सबसे चढ़ गए। 3 पहाड़ी में जैसे आप ये रेलिंग के अंदर से जाएंगे तो अंदर पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन करेंगे। फिर इसके बाद आप ये साइड में जहाँ देख रहे हैं यहाँ पास काली माता और इसके बगल में भैरव बाबा है। फिर इसके बाद यहाँ पास से आप अपना बंधन कटवाएंगे। बंधन कटवाने के बाद अगर प्रेत बाधाएं कुछ भी हैं अगर आपको, तो बाल खोल के जय बाबा जी की, अगर मोबाइल लिए हैं तो गाना गाएंगे, या नहीं तो यूट्यूब में डाउनलोड करके जय बाबा की गाना कान में लगाएंगे तो जो भी प्रेत बाधाएं होंगी वहाँ से हट जाएंगी। और इसके बाद यहाँ पास आप बाहर ये एक सिगरेट जलाना होता है, तो आप यहाँ से एक सिगरेट जला दीजिएगा। यहाँ पास सिगरेट जलाने के बाद वहीं पास रख दीजिएगा, और यहीं पास सब लोग बैठे रहते हैं तो आप यहाँ पास बैठा के उनको थोड़ा सा 1.5 से 2 घंटे बैठाइए। और कोई भी दिक्कत होगी तो यहाँ पास से आपको वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आने के बाद आपको वहाँ से फिर इसके बाद आप जब निकलेंगे तो आपको पीछे की ओर मुड़ के नहीं देखना है। जैसे ही आप नीचे पहुँचेंगे तो शाम के वक्त बाबा की आरती होती है, और आरती में शाम के वक्त 6:30 से 7 के बीच होती है शाम को भी। तो यहाँ पास बहुत सारी भीड़ होती है, तो ये भी सौभाग्य प्राप्त होता है, हर व्यक्ति को नहीं होता है। तो आप भी आरती में ज़रूर सम्मिलित हों, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत सारे दूर दूर से लोग आते हैं तो आरती के लिए वेट करते हैं। तो ये आरती का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप इसी के माध्यम से बनाने की कोशिश की है। तो आई होप को मैंने आपको जो भी जानकारी दी तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, तो हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। क्योंकि मैं होके आ गया हूँ, वहाँ पर दर्शन भी करके आ गया हूँ। और भी कोई जानकारी तो आप मुझसे ज़रूर जानकारी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियो सभी को शेयर करिएगा ताकि वो किसी पंडित और किसी के बहकावे में ना आए। और मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, किसी पंडित को आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत है। तो चलिए फिर मिलता हूँ बाद में।